Hello everyone, welcome to PGChem Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa. This is the timetable of physics course completion and chemistry course completion. Okay, हम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर महीने में कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस को कवर करेंगे एंड एग्जाम को क्रैक करेंगे. ओके, अगर आप IIT JAM, नेट, गेट, DU, VHU, HCU, CUET और कोई भी MSc एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे. मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे लास्ट क्लास, PYQ करवाए थे. मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए. ओके, आज हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे. ओके, मैं फिर से क्वेश्चन को लिख देती हूँ, देन हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, which of the following statement is correct? Okay, if क्या given है, E naught of copper 2 plus 2 copper 0.34 volt, E naught of H plus H2 is 0 volt, 0.0 volt. Okay, then क्या given है, E naught of SN2 plus 2 SN is माइनस ऑफ 0.136 वोल्ट. का स्टेटमेंट क्या क्या था? क्या स्टेटमेंट था? कॉपर 2 प्लस आयंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2 गैस. सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? कॉपर आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस. ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या था? SN2 plus ions can be reduced by H2. फोर्थ स्टेटमेंट क्या था? SN can be oxidized by copper 2 plus. Okay, these are the four statements. Okay, then ऑप्शन में क्या क्या था? 1 and 4, 2 and 4. सी में क्या था? 3 and 4. डी में क्या था? 1 and 2. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है एंड दीज आर द फोर स्टेटमेंट्स. ओके, हम एक एक स्टेटमेंट को पहले स्टडी करेंगे. ओके, इसको मैं पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगी और ये करेक्ट है या रॉन्ग है उसको चेक करूंगी, देन हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे. ओके, तो क्या गिवन है? कॉपर 2 प्लस आयंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2, यानी कि कॉपर 2 प्लस को H2 रिड्यूस कर सकता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, हमें चेक करना है. तो क्या करना होगा? पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ. कॉपर 2 प्लस रिड्यूस्ड किसके साथ होगा और कौन करेगा? H2 करेगा. सो H2, कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर आएगा एंड H प्लस आएगा, क्योंकि H2 का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड का 1 है और यहाँ पे 2 प्लस है और ये इसका 0 है. इसका हम E नॉट वैल्यू निकालेंगे. अगर E नॉट पॉजिटिव आया तो दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल. अगर E नॉट नेगेटिव आया दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, E नॉट निकालेंगे. E नॉट क्या होगा? H2 to H प्लस, इसका तो E नॉट 0 है और कॉपर 2 प्लस टू कॉपर. कॉपर 2 प्लस टू कॉपर क्या आई एम सॉरी, कॉपर 2 प्लस टू कॉपर क्या गिवन है? 0.34 वोल्ट. ओके, तो इसका क्या आएगा? 0.34 वोल्ट प्लस 0.0 वोल्ट इज 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या आया? E नॉट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आया. सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी कि कॉपर 2 प्लस आयन कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2. तो ये क्या हुआ? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे.
देन 2 पे क्या है, कॉपर आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस, कॉपर आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस। कॉपर आयन कौन सी क्या, कॉपर आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस। ओके, ये क्या होगा, H2 आएगा, H प्लस 2H प्लस, मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ। ओके तो अब क्या होगा, ई नॉट ऑफ कॉपर टू प्लस क्या गिवन है, ये हमें चेक करना है। ओके ये देखिए, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस टू कॉपर गिवन है, हमें क्या चाहिए, कॉपर 2 प्लस, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट। ओके, अब ई नॉट ऑफ H प्लस टू H2, ये तो 0 वोल्ट हो। ओके, ये 0 वोल्ट है, तो अब हम उसको ऐड करेंगे, ई नॉट ऑफ सेल is E naught of copper 2 plus E naught of H plus to H2, क्या होगा, माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट प्लस 0 इज माइनस 0.34 वोल्ट। ओके, तो ये क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आया, तो दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस और नॉट पॉसिबल, यानी कि कॉपर आयंस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस। तो यहाँ पे गिवन क्या है स्टेटमेंट पे, कॉपर आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H प्लस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसका ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है। अब हम इसको चेक करेंगे, Sn2 plus ions can be reduced by H2, Sn2 plus ions can be reduced by H2, फिर से रिएक्शन को लिखेंगे, Sn2 plus रिड्यूस्ड होगा, H2 रिड्यूस करेगा Sn2H प्लस। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो E naught of Sn2 plus to Sn plus E naught of H2 H प्लस। ओके, Sn2 plus to Sn क्या होगा, ये क्या गिवन है, ये हमें देखना है, Sn2 plus to Sn माइनस ऑफ 0.136 माइनस ऑफ 0.136 वोल्ट, ये क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, सो ये आएगा माइनस ऑफ 0.136 वोल्ट, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, so it is not possible, यानी कि Sn2 plus ions cannot be reduced by H2, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, बट इसमें गिवन है हो सकता है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को देखेंगे, तो क्या गिवन है, Sn कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर 2 प्लस, Sn कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर 2 प्लस। ओके, Sn कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइज करेगा, Sn टू Sn2 प्लस आएगा, कॉपर खुद रिड्यूस होगा, कॉपर। ओके, E naught of Sn2 Sn2 plus E naught of copper 2 plus to copper is 0.136 plus 0.34। ओके, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और स्पॉन्टेनियस, तो this statement is correct statement। okay, so fourth statement is correct statement and one statement is correct statement। okay, so these statements are wrong statements। ये हमारा कौन से ऑप्शन में गिवन है, 1 and 4, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देखेंगे टाइप 6 सेल के बारे में, हब सेल के बारे में, विच इज कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, टाइप 6 के बारे में, कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, क्या है कंसंट्रेशन सेल, हमें क्या पता है, फॉर्मूला नॉन इक्वेशन हम निकाले थे, 10 to the power n E naught 0.0591, ये हमने नॉन इक्वेशन से पहले निकाल चुके हैं, दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम एक कंडीशन लेंगे, इफ के इक्विलिब्रियम इज 1, अगर ये 1 होगा तो दिस शुड बी 1, in E naught 0.0591 it should be 1, अगर ये 1 होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 to the power 0, 10 something raised to the power 0 is 1। okay, so
दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, n E naught 0.0591 is 0। इस कंडीशन कब आ सकता है, इफ एंड ओनली इफ E naught इज इक्वल टू 0। n तो कभी 0 होगा नहीं और ये तो एक वैल्यू है, सो E naught मस्ट बी 0। अगर ये कंडीशन 0 होगा, अगर E naught 0 होगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 होगी। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ E naught इज 0। ओके, तो हमें कंसंट्रेशन हाफ सेल का E naught हमेशा 0 ही मिलेगा। ओके, E naught इज 0 ऑलवेज इन कंसंट्रेशन सेल्स। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने एक लिया, अगर Zn प्लस सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस 2 Zn। ओके, हमें लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सो दिस इज एनोड। ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, सो दिस इज कैथोड। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन एंड इसकी कंसंट्रेशन को वैरी करते हैं, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को A1 लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को A2 लेते हैं एंड A1 इज नॉट इक्वल टू A2, तो दिस रिएक्शन और दिस सेल इज पॉसिबल। अगर इस दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगा तो दिस सेल इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये इस सेल को फंक्शन करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन वैरी होना जरूरत है। ओके, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होना जरूरत है। ओके, दिस अब हम लिखेंगे, अगर मैंने इसको E naught ऑफ, ये क्या होगा, अगर इसकी E naught क्या होगा, समथिंग ले लेते हैं जैसे कि 0.76 वोल्ट, अगर मैंने ये लिया तो ये क्या होगा, इसका अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो E naught ऑफ सेल, ई सेल को करने के लिए, ई सेल को निकालने के लिए E naught ऑफ एनोड प्लस E naught ऑफ कैथोड, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे हम, तो 0.76 वोल्ट माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, तो ये क्या आएगा, 0। तो हमारा कंडीशन प्रूव हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर कंसंट्रेशन सेल्स का वर्क करने के, कंसंट्रेशन सेल को वर्क करने के लिए E naught मस्ट बी 0, और यहाँ क्या हुआ, क्या आया, E naught ऑफ सेल इज 0, तो दिस इज ए कंसंट्रेशन हाफ सेल। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे प्लैटिनम H2 H plus H2 गैस प्लैटिनम सॉलिड। ओके, ये क्या है, H2 at P1 प्रेशर, H plus at A1 concentration, this H plus at A2 concentration, this H2 at P2 pressure। ओके, इसका E naught कुछ होगा एंड इसका ऑपोजिट होगा, सो E naught टोटल और सेल इज 0। ओके, देन हम देखेंगे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन H2 to H plus। ओके, तो H2 to H plus ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मैं हाफ लिख देती हूँ। कैथोड पे क्या हुआ है, H प्लस अल्टरनेट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन H2 और ये हाफ H2। ओके, दिस इज एट concentration A1, at concentration A1, this is at concentration A2, this is at partial pressure or pressure P1, this is at P2। ओके, तो कंबाइन रिएक्शन क्या होगा, हाफ H2 P1 at P1 प्लस H प्लस at concentration A2 क्या होगा, at concentration A2 H plus at concentration A1 plus half H2 at concentration P2। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे,
तो क्या आएगा, E इक्वल टू E नॉट ऑफ -0.0591 अपन, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, सो 1 लॉग राइट साइड में क्या है, H प्लस एट कंसेंट्रेशन A1, H plus at concentration A1, half H2 at concentration P2. Okay, partial pressure of hydrogen at pressure P2. Okay, इसको half H plus at concentration A2, partial pressure of hydrogen at P1. Okay, अब ये क्या है, E naught is 0 minus 0.0591 upon 1 log H plus ये at A1, H plus at A2, partial pressure at P2, partial pressure at P1. Okay, raised to the power half. Okay, अब हम इसकी कुछ कंडीशंस निकालेंगे. ओके, इफ पहला कंडीशन क्या है, इफ A1 is equal to A2 and P1 is not equal to P2. ये देखिए, इफ A1 यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन एंड इसकी कंसेंट्रेशन अगर इक्वल है और इसकी कंसेंट्रेशन एंड इसकी कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, सिर्फ ये. ओके, अगर ऐसा कंडीशन आया, वर्किंग ऑफ सेल, देखिए वर्किंग ऑफ सेल इज पॉसिबल because E is greater than 0. Okay, E is greater than 0. और इसकी हम रिवर्स भी ले सकते हैं, और A1 is not equal to A2 and P1 is equal to P2. अगर इसकी पार्शियल प्रेशर एंड इसकी पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा एंड ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो तब भी हमारा सेल वर्क करेगा. ओके, और एक कंडीशन क्या है, ये 1, ये 2, तीसरी कंडीशन क्या है, इफ A1 is not equal to A2 and P1 is not equal to P2. अगर ये देखिए, अगर इसकी कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो सेल किस बेसिस पे वर्क करेगा, सेल विल वर्क ऑन बेसिस ऑफ प्रेशर डिफरेंस. ओके, सेल विल वर्क on the basis of pressure difference. ओके, अगर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो सेल किस बेसिस पे वर्क करेगा, सेल विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन. ओके, अब ये देखिए, अगर A1 is not equal to A2 and P1 is not equal to P2 होगा, तो ये भी पॉसिबल होगा, सेल विल वर्क on the basis of concentration and pressure. Okay, अगर if A1 is equal to 0, क्यों, इसकी E naught पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए ये सेल वर्क करेगा. A naught is equal to A2 and P1 is equal to P2, then this cell is not possible. ये not possible because E is 0 in this case. E क्या होगा, 0 हो जाएगा. अगर ये चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे, तो log value will be 0, in E will be 0. So this cell will not work. Okay, तो इसमें से हमारा 3 कंडीशन में सेल काम करेगा और सेल फंक्शन करेगा, बट इस कंडीशन पे सेल वर्क नहीं करेगा. ओके, अब हम एक एक को स्टडी करेंगे. ओके, पहले क्या देखेंगे, कंसेंट्रेशन सेल्स on the basis of difference in
concentration of electrolyte, concentration of electrolyte. Okay, पहला कंडीशन ये कंसेंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन हम देखेंगे। इसका टाइप है टाइप 1, क्या देखेंगे? टाइप 1 देखेंगे हम पहले, गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये क्या है? प्लैटिनम सॉलिड, H2 गैस, H प्लस H2 गैस, प्लैटिनम सॉलिड। ओके, गिवन क्या है? ये at P1, ये at A1, at A2, ये at P1। ओके, कंडीशन क्या गिवन है? P1 is equal to P2 and A1 is not equal to A2, क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन देख रहे हैं। तो अब हम इसके लिए नॉन स्टिकेशन लिखेंगे। नॉन स्टिकेशन क्या आएगा? ई सेल इज 0 माइनस 0.0591 ओपन 1, क्योंकि गैस एंड हाफ सेल की तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। लॉग क्या होगा? हमें पता है H प्लस एनोड एंड H प्लस कैथोड। ये हम कंसेंट्रेशन हाफ सेल, गैस एंड हाफ सेल में पढ़ चुके हैं पहले। ओके, ये H प्लस फ्रॉम एनोड एंड H प्लस फ्रॉम कैथोड। ओके, इसको मैं A और C भी लिख सकती हूँ ऐसे। ई सेल ऑफ माइनस 0.0591 लॉग H प्लस एनोड H प्लस कैथोड। ओके, ये C। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.0591 log H plus A एनोड H plus कैथोड होल टू द पावर -1। इस माइनस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि m log n क्या होगा? प्रॉपर्टी log n to the power m। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो E cell is 0.0591 log में को अगर ये -1 है तो मैं इसको अल्टरनेट करके कैथोड को ऊपर H प्लस का एनोड लिख सकती हूँ। log H प्लस कैथोड अपन H प्लस एनोड। ओके, H प्लस कैथोड का कंसेंट्रेशन क्या है? H प्लस कैथोड का कैथोड A2 एंड एनोड का कंसेंट्रेशन A1। तो ये क्या है? इसकी कंसेंट्रेशन क्या है? A2 एंड इसकी कंसेंट्रेशन क्या है? A1। पर अगर इस सेल को वर्क करना है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस कंडीशन ओबे करेगी। स्पॉन्टेनियस, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए? डेल जी शुड बी नेगेटिव एंड ई सेल शुड बी पॉजिटिव। ओके, ये कंडीशन कब आएगा? ओनली व्हेन, इसके लिए इस कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? जब H प्लस कैथोड ग्रेटर देन होगा H प्लस एनोड से, यानी कि A2 शुड बी ग्रेटर देन A1। जब इस कंडीशन आएगा और जब ये कंडीशन होगा तो ये सेल फंक्शन करेगा और वर्क करेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? फॉर द लिखिए, फॉर द प्रोसेस टू बी, for the process to be spontaneous, for the process to be spontaneous, cathodic concentration should be greater than anodic concentration। okay? इसके लिए क्या कंडीशन आया? और cathodic concentration should be greater than anodic concentration। ओके,
अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। ये हमने क्या देखा, प्रेशर इक्वल है एंड कंसंट्रेशन डिफरेंस है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। ओके, दैट इज कंडीशन क्या है, A1 is equal to A2 and P1 is not equal to P2. ओके, अब इसके लिए नॉन स्टिकेशन क्या होगा, सेल इज -0.0591 लॉग। इसमें हम ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था पहले, ये क्या था, ये इसको मैंने पहले लिखा था फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के लिए मैंने ये लिखा था। अब जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो क्या रहेगा, ये रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ P1। ओके, और P1 किसकी कंसंट्रेशन, एनोडिक की, और P2 कैथोडिक की। ओके, क्या लिखेंगे, log partial pressure of hydrogen at P2 concentration upon partial pressure of hydrogen upon P1 concentration. Okay, this is half raised to the power half raised to the power half. Okay, मैं इस हाफ को इस पे ला सकती हूँ, माइनस हाफ 0 इंटू 0.0591 upon log partial pressure of hydrogen at P2. Okay, partial pressure of hydrogen at P2 क्या हो रहा है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट P1। ओके, मैं इस माइनस को अगर यहाँ पे ले आऊं, ई सेल इज 0.0591 हाफ लॉग P2 कैथोड, ये क्या है, एट 8 P2 था यानी कि कैथोडिक था, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 एनोडिक था, एनोड। अगर मैं इस पे -1 लिख देती, ये माइनस में यहाँ पे ले आई। ओके, तो ये क्या होगा, 0.0591 0.0591 लॉग। मैं इसको अल्टरनेट कर सकती हूँ, P1 एनोड P2 कैथोड लिख सकती हूँ, क्योंकि ये -1 था, मैं रिवर्स कर सकती हूँ। ओके, फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, डेल जी शुड बी नेगेटिव एंड डेल ई सेल शुड बी पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, P1 should be greater than P2। ओके, P1 एनोड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए P1 should be greater than P2। ओके, यहाँ पे लिखिए, फॉर द प्रोसेस टू बी spontaneous, for the process to be spontaneous, anodic pressure should be greater than cathodic pressure। ओके, प्रेशर डिफरेंस के लिए एनोडिक प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन कैथोडिक प्रेशर, एंड कंसंट्रेशन डिफरेंस के लिए cathodic concentration should be greater than anodic concentration। okay, these are the conditions for the concentration half cell। और एक नोट लिख दीजिए, नोट, the condition of
A1 is equal to A2, P1 is not equal to P2, and A1 is not equal to A2, P1 is equal to P2 are not the sufficient conditions, are not sufficient to work a cell. सिर्फ यही कंडीशन होना सफिशिएंट नहीं है वर्क ए सेल. There has to be particular ratio between the pressure and concentration. Okay, cell, there has to be particular ratio between pressure or concentration in order to work a cell. Okay, these are the conditions. Okay, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और दूसरे टाइप के बारे में देखेंगे. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.